Hello and welcome to our YouTube channel Ruble Solutions. This is the chapter 3 of class 7. Chapter 3 is formulas and function in Calc. मतलब LibreOffice का जो Excel टाइप होता है, जो Microsoft में Excel होता है ना, वो होता है LibreOffice Calc. In this chapter we will learn about, हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे बेसिक फॉर्मूला, यूजिंग कंपाउंड फॉर्मूला, यूजिंग अ रेंज इन फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस, नेमिंग सेल्स एंड फॉर्मूलाज, सेल रेफरेंसेस ऑफ another spreadsheet, renaming and changing color of the sheet tab, functions and errors. In the previous class, you have learned about various editing and formatting features of LibreOffice Calc. जो चैप्टर 2 है स्टूडेंट्स, उसमें आपने एडिटिंग और फॉर्मेटिंग फीचर्स पढ़े हैं और आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं. हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 7 स्टूडेंट्स के लिए. In this chapter, you will learn about how to perform calculations in the LibreOffice Calc using formula. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि हम किस तरह से कैलकुलेशंस करते हैं LibreOffice Calc में. Formulas are used to perform calculations involving addition, subtraction, division and multiplication. It establishes a relationship between two or more cells. A formula is an expansion that can include cell addresses, numbers, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड पैरेंथेसिस. देखो जो फॉर्मूलाज होते हैं, अगर आप क्लास 7 में पहुंच गए हैं तो आपको बिल्कुल आइडिया हो गया होगा. फॉर्मूलाज होते हैं जिसमें एडिशन होता है, मतलब आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, इसीलिए LibreOffice Calc ये ऑप्शन देता है फॉर्मूलाज और फंक्शंस की, जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेशंस बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे. ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर लूं. आई होप यू विल एंजॉय लर्निंग विद रूबल सॉल्यूशंस. एंड बिफोर मूविंग फर्दर, I would like to remind you that if you want to support, then please do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel, that is Ruble Solutions. Thank you so much and let's continue with the chapter. Formula must begin with equal symbol followed by cell reference and operator. जो फॉर्मूला है वो इक्वल साइन जो होता है ना, ये वाला जो साइन होता है इक्वल साइन, इससे शुरू होना चाहिए और उसके बाद जो भी उसके रेफरेंसेस हैं, जो भी उसके सेल हैं, वो होने चाहिए. देखो अब ध्यान से सुनना. देखो इक्वल साइन पहले लगाना है. क्या लगाना है? इक्वल साइन. फिर जो सेल है देखो A2, B2, C4, ये सब क्या है? सेल एड्रेस. और ये सब क्या है? प्लस, मल्टीप्लाई, सम. ये नहीं, प्लस मल्टीप्लाई क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर. और सम क्या है? फंक्शन. और ये जो ब्रैकेट में होता है इसका मतलब होता है रेंज. ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मूला, जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं LibreOffice Calc में तो हम इक्वल टू से शुरू करते हैं. उसके बाद ऑपरेटर, उसके बाद सेल एड्रेस डालते हैं. फिर अगर कोई ऑपरेटर यूज करना है तो वो डालते हैं. फिर से सेल एड्रेस डालते हैं. फिर कोई ऑपरेटर यूज करना है. फिर अगर आप चाहें तो सम का फंक्शन भी लगा सकते हैं और सम का फंक्शन लगा के उसमें रेंज दे सकते हैं. रेंज से क्या होगा कि E3 to E5 का मतलब है कि जो भी सेल E3 और E5, जैसे ये देखो ये है, ये डायग्राम में देखो, ये देखो E3 to E5, इनका सम कर दो. जैसे अब ये देखो, ये क्या है? B है, ऊपर क्या है? B4 to B9. तो B4 to B9 आप सीधा भी कर सकते हैं और ये देखो यहाँ लिखा हुआ है बेसिक B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7 प्लस B8 प्लस B9. ठीक है, तो अब इसमें क्या है? देखो रेफरेंसेस क्या होते हैं? A cell or the range of cell that you want to use in your calculation. रेफरेंस क्या होता है? एक पर्टिकुलर सेल या फिर उसकी रेंज जो आपको कैलकुलेशन में यूज करनी है. अब ऑपरेटर्स एक वर्ड होता है, वो क्या होता है?
जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, नॉट, परसेंटेज, डॉलर साइन, हैशटैग, ये क्या करते हैं, ये ऑपरेटर्स होते हैं. कॉन्स्टेंट्स, नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यू दैट डू नॉट चेंज. फिर होते हैं फंक्शंस, प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज इन कैलकुलेशंस. फंक्शंस क्या होते हैं, जो कि ऑलरेडी फॉर्मूलाज बने हुए हैं सिस्टम में, वो होते हैं फॉर्मूलाज. ठीक है, चलो अब हम पहले करते हैं यूजिंग अ बेसिक फॉर्मूला. बेसिक फॉर्मूला involves only one operator in the formula. Enter data as shown in figure 3.1. Let us calculate the sum of numbers entered in the cell B4, B5, B6, B7, B8 and B9 and see the output in B11. देखो बेटा, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मतलब उसमें सिर्फ एक ही ऑपरेटर यूज करते हैं, मतलब प्लस ऑपरेटर, और कोई ऑपरेटर यूज नहीं करते. ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में हम एडिशन करेंगे. तो देखो, एडिशन के लिए क्या किया हमने, सबसे पहले क्लिक ऑन द सेल B11. सबसे पहले कहाँ क्लिक करो, B11 पे, जहां पर आपको आंसर दिखाना है, और वहां पर इक्वल टू साइन लगाओ. क्या लगाओ, इक्वल टू साइन. मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी, बट अभी सिर्फ थ्योरी चैप्टर है. ठीक है, उसके बाद क्लिक ऑन द सेल B4. उसके बाद जब इक्वल टू साइन लगाया तो उसके बाद B4 पे क्लिक करो, B5 पे क्लिक करो, ऐसे करके B9 तक क्लिक करो, और ऐसे करते जाओ. और फिर जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो B11 में B4 से लेके B9 का एडिशन आ जाएगा. आई रियली होप दैट दिस बेसिक फॉर्मूला इज इजी फॉर यू ऑल. Let's go to the compound formula now. एक नोट यहां लिखा हुआ है, वो पढ़ लेते हैं. लिखा हुआ है, formulas in the LibreOffice Calc are not case sensitive. For example, B6 is treated as small b5. देखो बेटा, पहले तो केस सेंसिटिविटी क्या होती है. केस सेंसिटिविटी का मतलब होता है कैपिटल B मतलब कैपिटल B. जैसे पासवर्ड होते हैं ना, पासवर्ड में कैपिटल M ही डालना पड़ता है. स्मॉल m डालेंगे तो रॉन्ग पासवर्ड बोलता है. बस उसी तरह से. लेकिन वो ये बोल रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब स्मॉल b भी डाल सकते हो और कैपिटल B भी डाल सकते हो, तो वो B ही लेगा. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कंपाउंड फॉर्मूला. कंपाउंड फॉर्मूला आर यूज्ड व्हेन यू नीड मोर देन वन ऑपरेटर टू परफॉर्म calculation. Let us calculate the simple interest using the formula P into R into T divided by 100. Enter the data as shown in 3.2. देखो बेटा, कंपाउंड बेसिक फॉर्मूला पता था ना, उसमें क्या ऑप्शन थी कि आप एक ही ऑपरेटर यूज करेंगे. लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा ऑपरेटर यूज करने हैं तो आप कौन सा कंपाउंड फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि आपको एक से ज्यादा काम करना है. तो हम इसमें जो फिगर 3.2 में दिया हुआ है, हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100. तो इसके लिए हमको क्या करना है बेटा, आप साथ साथ फिगर्स भी देखते हैं ना. फिगर 3.2 देखो, अब फिगर 3.2 में साफ लिखा हुआ है. देखो, B6 में हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले कहाँ जाना है, B6, जहां पर आंसर लिखना है वहां इक्वल टू टाइप करो. इक्वल टू टाइप करके फिर B2 पे क्लिक करो, फिर मल्टीप्लाई लगाओ, फिर B3 पे क्लिक करो, फिर मल्टीप्लाई लगाओ, फिर B4 पे क्लिक करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड का साइन लगा के 100 लिख दो. इस तरह से हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा. और जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना स्टूडेंट्स. ये बहुत ही अच्छे चैप्टर्स हैं और बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक्स हैं, जो कि आपको आगे भी काम आएंगे. आपको आगे जाके कोई नहीं बताएगा, मतलब कोई भी टीचर एक्सपेक्ट करेगा बेसिकली कि आपको बेसिक्स क्लियर हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, या और भी कोई फॉर्मूलाज जो होते हैं वो बेसिक, वो आपसे एक्सपेक्टेड होंगे कि आपको आते हैं. चलो आगे चलें. आगे है यूजिंग टेक्स्ट फॉर्मूला. अब ये क्या होता है,
देखो यहाँ नोट पढ़ लेते हैं. सम फंक्शन एड्स ऑल द नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल्स एंड रिटर्न देयर टोटल एज अ रिजल्ट. जो सम फंक्शन होता है वो क्या करता है, सभी सेल्स की रेंज को कॉल करता है और सम कर देता है. यूजिंग टेक्स्ट फॉर्मूला we can perform addition on character and string data type. Except for addition, no other operations can be performed on string data type. We use ampersand for addition. Joining two or more text is called concatenation. Follow steps to concatenate. देखो बेटा, जो टेक्स्ट फॉर्मूला है उसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज होता है और उसमें सिर्फ एडिशन ही हो सकती है और कोई ऑपरेशन उसमें नहीं हो सकता. Joining two or more text values together is called concatenation. जब हम दो टेक्स्ट वैल्यू को बेटा जैसे रूबल सॉल्यूशंस, अगर हमको इनको ज्वाइन करना है, इनके बीच में स्पेस नहीं रखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, कंकैटिनेशन. उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप एग्जांपल 3.3 देखो, फिगर 3.3 देखो. ए में हमने लिखा रूबल, बी में हमने लिखा सॉल्यूशंस. फिर जब मैंने लिखा इक्वल टू कंकैटिनेट मतलब या C1 और फिर उसके बाद C2 और फिर प्रेस किया, तो उसने क्या किया, इक्वल टू A1, पहले इक्वल टू साइन डाला, फिर A1 पे क्लिक किया, फिर एम्परसेंड साइन डाला, फिर B1 पे क्लिक किया, तो उसने क्या किया, रूबल सॉल्यूशंस को एक साथ कर दिया. ठीक है, अब कुछ नोट करने के पॉइंट हैं वो देखते हैं. एंटर द टेक्स्ट आई लव कंप्यूटर इन द सेपरेट सेल. आई लव कंप्यूटर को क्या करो, A, B और C में डाल दो. प्लेस द कर्सर ऑन द सेल वेयर यू वांट टू डिस्प्ले. उसके बाद जैसे D में अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करो. उसके बाद इफ यू वांट टू अ ब्लैंक स्पेस बिफोर ईच वर्ड देन लीव अ स्पेस बिफोर क्लोजिंग द डबल कोट्स. डबल कोट्स अगर आपको स्पेस चाहिए तो डबल कोट्स लगा दो. आई के बाद स्पेस, लव के बाद स्पेस, कंप्यूटर के बाद स्पेस. तो जब आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो चिपक के नहीं आएगा, थोड़ा डिफरेंस के साथ आएगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. चलो एक और फैक्ट है. अ रेंज स्पैन a cell or a group of cells adjacent to each other on the spreadsheet. The range can be used in the formula. जो range cell होता है बेटा, वो cell a group of cell, जैसे कि अब हमने लिखा A6 से A10. ठीक है, A6 से A10 क्या हो गया, एक रेंज हो गया, ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया. ठीक है, you can assign multiple cells to a formula by creating a reference or a range. Use a range saves a lot of time. For example, if you want to calculate the sum of columns or rows, it is better to define a range. Type the data as figure 3.4. Click on the cell B1 and type formula equal to sum B4 to B9. Then press enter. The sum value will be displayed in the cell B1. Similarly, calculate sum in the cell C1. इस जैसे आप देख सकते हैं 3.4 पे देखिए आप, जैसे मंथ, सेल्स, एक्सपेंसिव, जनवरी टू जून है 4 to 9. तो अगर आप इक्वल टू सम लिख के B4 टू B9 लिखते हैं तो इनका सम यहां आ जाएगा. वैसे ही अगर यहां लिखते हैं आप इक्वल टू सम C4 टू C9 तो एक्सपेंसिव का सम आ जाएगा. तो रेंज तब हेल्प करता है जब आपको सीक्वेंस में सम निकालना हो. अगर आपको बेसिक फॉर्मूला यूज करना है तो आप एक पर्टिकुलर सेल पर क्लिक कर करके भी काम कर सकते हैं. Range basically shortens the length of formula. For example, if you wish to add values from B4 to B9, then instead of typing sum B4, B5, B6, you can easily use the range. Students, ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो मुझे लगता है कि इसको मैं 2 पार्ट्स में कर लेती हूँ, तो मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ. आप यहाँ तक पढ़िए और चैप्टर का सेकंड पार्ट टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस से शुरू होगा.
Okay, please keep learning. This is chapter 3, class 7, part 1. And the part 2 will be loaded soon. Thank you so much for all the support. Love, love. Have a nice day. And do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel, that is Rubal Solutions.